सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से रिलेटेड चौतरफा जानकारी। हो कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड का एग्ज़ाम या फिर वो कोई टीचर्स ट्रेनिंग का अपडेट, टीचर्स ट्रेनिंग, पोस्ट सेशन क्विज़ की जो है आंसर कीज़, या फिर हो कोई भी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, मेरे चैनल पर आपको मिलती है सबसे पहले अपडेट। तो इसी प्रकार की अपडेट्स और पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हमारी आज की अपडेट की ओर। तो देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे या फिर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है, वो चल रहा है नवोदय विद्यालय का एडमिटिंग एग्ज़ाम। तो एडमिटिंग एग्ज़ाम का मतलब क्या हो जाता है, आपका एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको अगर आप पार कर लेते हैं तो आप आराम से जो है केंद्र के नवोदय विद्यालय में पढ़ने का पा सकते हैं मौका। तो अभी रिसेंटली अगर मैं आपको इसकी डेट बताऊं तो इसकी जो डेट है वो रही है इसकी जो डेट रही है वो रही है 20 जनवरी। 20 जनवरी को ये जो पेपर है ये कंडक्ट कराया है नवोदय विद्यालय ने, और सीबीएसई का ये जो पूरा स्कूल है, सीबीएसई पूरा इसका एग्ज़ाम क्रिएट कराती है, कंडक्ट भी कराती है। तो बहरहाल नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन एग्ज़ाम था क्लास 6 का, उसकी मैंने एक आंसर की जो है वो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो अगर आपने अभी तक ये चेक नहीं किया है कि आपके बच्चे ने, या अगर आप बच्चे हैं, अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके कितने आंसर्स सही हैं, कितने आंसर्स नहीं हैं, पहले उसको जाके चेक कीजिए। वापस आइए इस वीडियो पर, और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवोदय विद्यालय जो एग्ज़ाम हुआ है, एडमिशन एग्ज़ाम जो हुआ है, उसका जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, लगभग आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ की बात करेंगे कि मैम अभी तक हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लगभग क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, कितनी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आप मान के चल रहे हैं कि नवोदय, ये जो एनवीएस का एग्ज़ाम है, ये जो एनवीएस का एग्ज़ाम है, इसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट मैं आपसे पूछूं, या आप किसी को बताएं कि हाँ भाई लगभग इतनी डेट को हमारा जो रिज़ल्ट है वो अपडेट हो जाएगा या रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा। तो देखिए, इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मैं आपको बता रही हूँ, जितना पिछले एनवीएस वगैरह से कैलकुलेट करके अगर हम लगाते हैं तो लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी आप बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक फेब्रुअरी के आखिरी हफ्ते में आप एनवीएस का जो एग्ज़ाम है उसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है रिजल्ट आने की, वो आप कंसिडर कर सकते हैं लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी। बिल्कुल ये कंसिडर करना जो है गलत नहीं होगा। चलिए, विदाउट गेटिंग डिलेड अब मैं आपको बताती हूँ कि एनवीएस की कुछ और ख़ास बातें, और साथ साथ हम जानेंगे कि एनवीएस जो है इसका कट ऑफ जो है वो लगभग कितना होने वाला है। ठीक है, तो एनवीएस में हर साल क्लास 6 के लिए बच्चे जो है प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम देते हैं। हर साल एनवीएस का एग्ज़ाम होता है। अगर आप इसमें मतलब अच्छा करते हैं, या आप इसमें पास हो जाते हैं, रिज़ल्ट को क्लियर कर लेते हैं, ये इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको एनवीएस में पढ़ने का आराम से मौका मिल जाता है। तो अभी तक जिन छात्रों ने इसको प्रिपेयर करना नहीं शुरू किया वो बिल्कुल कीजिए। अब चलते हैं हम सीधे एनवीएस के आज के कट ऑफ की ओर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना होने वाला है। तो देखिए, ये मैं आपके लेकर आ गई हूँ नवोदय विद्यालय कट ऑफ 2024, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन एग्ज़ाम हुआ है, क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनको भी कैटेगरी वाइज जो है जो कट ऑफ है वो दिया जाता है कि भाई इतने से इतने में अगर आप होंगे तो आप इसको पास कर सकते हैं, इतने से इतने में आप होंगे तो आप इसको पास कर सकते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन जो है वो एनवीएस का माना जाता है, क्योंकि इसका जो टोटल मार्क्स का जो पेपर होता है, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको बेसिक दे रही हूँ, जैसे कि अभी तक जिन बच्चों ने नहीं दिया है वो अगली बार जो है दे सकें। तो टोटल मार्क्स जो है ये 80 नंबर का पेपर होता है। इस 80 नंबर में लगभग हर चीज़, चाहे आपकी इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, थोड़ी बहुत जनरल अवेयरनेस आपकी, थोड़ी बहुत जीके आपसे पूछी जाती है, थोड़ी बहुत जो है मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आती है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये कवर करता है एनवीएस। और एनवीएस का जो पेपर होता है वो आपके 4th या 5th क्लास का अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उसके लेवल से भाई थोड़ा सा तो टफ होगा ही होगा, तभी तो जाके एंट्रेंस का पता चलेगा बच्चा कौन सा होनहार है। तो इसीलिए बहुत कम बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो पाता है। बट अगेन, अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि नवोदय विद्यालय का जो कट ऑफ है 2024 के एग्ज़ाम का, वो लगभग कितना होने वाला है, मैं आपको आज बताने वाली हूँ।
जनरल कैटेगरी से लेकर अगर हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तक देखें तो पहले तो आप कैटेगरीज समझ लीजिए अभी तक, अगर आप कैटेगरीज नहीं जानते हैं कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। जनरल कैटेगरी जिसमें कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आते हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनका जो होता है ये लगभग ओबीसी और जनरल के बीच वाली कैटेगरी है। फिर आते हैं आपके ओबीसी, देन आते हैं एससी और फिर आते हैं एसटी, और उसके बाद एक और कैटेगरी है जो कि है पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी का मतलब अगर बच्चे पूछेंगे, बच्चे अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बताना ज़रूरी है कि मैम ये कैटेगरी कौन सी है। पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी होती है पर्सन विथ डिसेबिलिटी की कैटेगरी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं से अपंग हैं या विकलांग हैं, तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको रखा जाता है पीडब्ल्यूडी जो है कैटेगरी में। ठीक है, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में आप जानते होंगे, ईडब्ल्यूएस का जो है अलग से क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें कि अगर आप इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको 10% का लगभग रिजर्वेशन मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं कि कितना क्या कट ऑफ होने वाला है। जनरल कैटेगरी का अगर आप देखें तो टोटल मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल मार्क्स 80 हैं, तो जनरल का सबसे तगड़ा कंपटीशन हमेशा से होता आया है। और इसमें भी है कि जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा रहा है आपका 71 से लेकर 76 तक, मतलब आपके कम से कम मिनिमम मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल नहीं तो कुछ नहीं तो 70 से प्लस अगर आप हैं तभी आपका जो है आप बिल्कुल ऊपर समझिए कि आप नवोदय के एग्जाम को पार कर गए हैं। सोचिए 70 जो है आउट ऑफ 80 में से आपको लेकर आना है, कितना बड़ा जो है, कितना जो है बहुत ही ज़्यादा लेवल का कंपटीशन आपको इसमें फेस करना होगा। तो अगर आप 70 प्लस हैं तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए जनरल में आपका सिलेक्शन हो चुका है। चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हमसे कहता है कि नवोदय एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है अभी तक जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इनका जो कट ऑफ है वो जाता है 65 to 70, मतलब ये कि मिनिमम आपको 65 तो लेकर आने हैं। 65 से प्लस अगर आप हैं तो आप इस नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को बिल्कुल पास कर सकते हैं, है ना, मतलब उम्मीद है कि आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के ओबीसी के कट ऑफ की तरफ। तो ओबीसी का हमारा जो कट ऑफ है वो कहता है 69 to 70 आपका होना चाहिए। ठीक है, अब 69 मतलब ये कि आप लगभग मान के चलिए कि 68 प्लस अगर आप हैं, 68 या 69 प्लस अगर आप हैं तो आप मान के चलिए कि आपका जो है ओबीसी अगर कैटेगरी से आप हैं तो नवोदय विद्यालय में आराम से आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जितने बच्चों ने इस बार फॉर्म नहीं डाला है, मेरे चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही फॉर्म आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नवोदय विद्यालय की इस साल की और अगले साल की सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। चलते हैं एससी कैटेगरी की ओर। एससी कैटेगरी कहती है कि भाई हमारा जो नवोदय एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 60 to 68, मतलब 60 से अगर ऊपर आप ले आते हैं तो ये मान के चलिए कि आप एससी कैटेगरी में आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं, नवोदय के छात्र बनने लायक आप हैं अगर आपने इतना स्कोर कर लिया है तो। एसटी कैटेगरी की ओर देखते हैं तो एसटी कैटेगरी कहती है कि उनका जो कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है 55 to 60, बट फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55 प्लस अगर आप हैं तो आराम से आपका नवोदय विद्यालय में जो है आप उनके शिक्षार्थी बन सकते हैं। 55 प्लस एक अच्छे मार्क्स हैं एसटी के कैटेगरी के लिए। चलते हैं पीडब्ल्यूडी सेक्शन की ओर, जो कहीं ना कहीं से विकलांग होते हैं छात्र, या कहीं ना कहीं उन्हें कोई दिक्कत है, या वो आँख से ठीक से देख नहीं पाते हैं, या सुनने में उनको दिक्कत होती है, तो इस तरीके जो छात्र होते हैं उनको बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिनके पास कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, जिनके अंगों में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत नवोदय एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम उसके हिसाब से लगाएं तो आपका बन जाता है 45 to 50 के। अगर आप 45 प्लस भी अगर आप ले आते हैं तो भी आप नवोदय के विद्यालय के जो है उसमें छात्र बनने के काबिल जो है आप हो जाते हैं। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि नवोदय एक ऐसा संस्थान है जो आपकी शिक्षा को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, केयरफुल रहता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो है देखभाल करता है, आपकी व्यक्तित्व में निखार लाता है, आपके जो है व्यवहार में सुधार लाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नवोदय विद्यालय को लेकर, बहुत ही अच्छा विद्यालय है। और इसमें अगर आपके बच्चे जो है पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ब्राइट स्टूडेंट की तरह, एक ब्राइट स्टार की तरह निकलते हैं बाहर। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, इस बार जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाले हैं वो अगली बार तक का प्रयास कीजिए, अगली बार तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगली बार जैसे ही एनवीएस का कोई भी
जो है अपडेट होगा या नोटिफिकेशन निकलेगा तो मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया, सो दैट उनको भी पता चल सके कि जो कट ऑफ है वो किस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कौन सी कैटेगरी में लगभग कितने मार्क्स से आप जो है आपकी उम्मीद है कि आप इसको पास कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई सी इन्फॉर्मेशन लेकर सीबीएसई के बारे में। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।